इंदौर का पटेल नगर और पटेल नगर में शिव मंदिर और मंदिर पर बैठे भक्त पूरी तल्लीनता और भक्ति भाव से हवन पूजन कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस चबूतरे पर बैठकर वो हवन कर रहे हैं, कुछ ही देर में उस हवन में उनके प्राणों की आहुति होने वाली है। हवन करते हुए उसमें उन निर्दोष लोगों के प्राणों की आहुति ईश्वर ने ली जिनका कोई दोष ही नहीं था, या ये भी कह सकते हैं कि किसी और के पाप की सजा इन भक्तों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। शासन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें अतिक्रमणकारियों और बोरवेल के खुले होने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी पर कार्यवाही करने की बात कही गई है। पूरे प्रकरण की ताजा स्थिति पर रेड टीवी आपको दिखा रहा है शैलेंद्र कश्यप की ये खास रिपोर्ट। पटेल नगर हादसे के बाद नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में है। कलेक्टर, महापौर और पुलिस कमिश्नर व निगम ने तय किया है कि उन तमाम कुएं बावड़ियों को धार्मिक स्थल को अतिक्रमण से आजाद किया जाएगा जो आइंदा किसी अनहोनी की वजह बन सकते हैं। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर के निर्देश पर मैदानी कार्यवाही भी शुरू हो गई है। सोमवार को ऐसे करीब आधा दर्जन कुएं बावड़ियां और धार्मिक स्थल को अतिक्रमण से मुक्त भी करवाया गया है। पटेल नगर के हादसे के बाद में कलेक्टर द्वारा जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई की गई और कई मंदिरों से कुएं को अतिक्रमण मुक्त किया गया, जहां एक और कुओं को अतिक्रमण से मुक्त किया गया, वहीं इन कुओं का जल स्तर देखने लायक है। जिस जल स्तर के हिसाब से यहां पर पानी की कमी बताई जाती, वह तक यहां पर नहीं होगा। जानते हैं कलेक्टर इलैयाराजा टी से किस प्रकार उन्होंने इस घटना के बाद में त्वरित कार्रवाइयाँ की। सर, जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद में जो त्वरित कार्रवाइयाँ आपके द्वारा की गई है, उस कार्रवाई में सर कई कुएं ऐसे बाहर निकल के आए हैं। नहीं, वो डेफिनेटली एक बहुत ही दुर्भाग्य पूर्व घटना हुई है। उसमें सीख लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश भी है। उसमें हम लोगों ने काफ़ी जनप्रतिनिधि के साथ भी डिस्कशन किए हैं। फिर यही निर्णय लिया गया है कि कितने भी ऐसे बावड़ी हैं, कुआं हैं, वो असुरक्षित है, उसको सुरक्षित रूप में रखने के लिए, और बोरवेल्स ओपन है, उसको सुरक्षित रूप में रखने के लिए एक कार्य योजना बना करके निरंतर कार्य करने का आवश्यकता है। उसको लेकर आज नगर निगम, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऐसे जगह का ऐसे 4 प्लेसेस का आज चूज़ करके कार्रवाई भी किए हैं। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नीचे का पंचायत के माध्यम से भी लगातार हम लोग पंचायत, नगर पंचायत एरिया में भी लगातार ये सर्वे चल रही है कि ऐसे कितने भी बोरवेल्स हैं, खुले हैं, ओपन है, उसका ढक्कन लगाने का काम भी लगातार चल रहा है। उसका नंबर्स भी ले रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक कंट्रोल रूम भी बनाए, एडीएम्स इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका हम लोग फिगर्स भी ले रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे आपने कहा है कि हो सकता है कि बावड़ियाँ हैं, सर्वे हुआ है, उसमें बहुत सारे बावड़ियाँ छूट भी गई हैं या फिर मतलब उनकी नॉलेज में नहीं है। सो रीसर्वे का काम भी नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। सारे सर्वे होने के बाद एंड एक बार वापस देखा जाए कि वो सुरक्षित रूप में है या असुरक्षित है। असुरक्षित है तो फिर उसका हमको बंद करना है या फिर वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स में उनको आगे उसमें काम करने की आवश्यकता है, या फिर पैरापेट वॉल करके सुरक्षित रूप में उनका ग्रिल्स लगाना है। और धार्मिक स्थल कितने भी पूजा स्थल हैं वहाँ भी हम किस प्रकार का काम करना है, उसके लेकर हम लोग एक चरणावंत योजनावंत तरीके से हम काम करेंगे। सर, ऐसे कई स्थान ऐसे भी हैं जो प्राइवेट प्लेसेस में आ चुके हैं लेकिन वो गवर्नमेंट थे, तो ऐसे जगह के कुएं बावड़ियों को हम लोग किस तरीके से सुरक्षित कर पाएंगे? वहीं दूसरा कि सर, ये ऐसे कुएं हैं जहां जल स्तर को देखते हुए हम लोग कितना इसके आगे वर्क करेंगे? जैसे ऐसे प्राइवेट प्लेसेस में आ गए, डेफिनेटली इसका सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हम लोगों ने प्राइवेट गवर्नमेंट लैंड दोनों को लिया गया है। इवन प्राइवेट प्लेसेस में भी एक बावड़ी सुरक्षित है तो उसको हम लोग डायरेक्शन दे रहा है। कुछ लोग अभी इनिशिएटिव लेकर मैरिज गार्डन्स वगैरह करने भी लगे हैं। एंड आई थिंक जल्दी ही ऐसे प्राइवेट प्लेसेस कितने भी है उन सबको नोटिस भी इशू होंगी एंड मतलब उनको सुरक्षित करना भी पड़ेगा। कहाँ तक वाटर कंजर्वेशन, जल स्रोत का बात आ रही है, डेफिनेटली हमारी ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में ये सारे जल संरचना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। सो इसलिए मतलब बहुत ही एक सेंसिटिविटी के साथ एंड एक प्रॉपर टेक्निकल एक्सपर्टाइज के साथ इस काम को कराया जाएगा। सर, नगर निगम का साथ आपको आपके निर्देश पर है, तो कुछ ऐसी जगह हैं जो रोड के पास में आ रही हैं, तो ऐसी जगहों को हम लोग किस तरीके से आगे निर्देशित करेंगे?
नहीं, बहुत ही असुरक्षित है, मतलब है ना, उसको है ना हमको एक टेक्निकल रिपोर्ट है ना लेना पड़ेगा। तो आई थिंक केस टू बाई केस बेसिस पे ना इसको हम लोग है ना निर्णय लेंगे। कहीं भी है ना, मतलब है ना बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, जैसे कि आज है ना पूरा बंद भी किया गया है एक पौड़ी का, उस दिन फिर बंद भी करेंगे। कलेक्टर द्वारा जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाइयाँ की गई हैं उसे देखते हुए अब हर जगह सुरक्षित माहौल बनेगा। वहीं मंदिरों में इन जलाशयों का कुछ ना कुछ उपयोग होता रहेगा। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की हृदय विदारक जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगी। शैलेंद्र कश्यप, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। एक समय था जब इंदौर को कुएं और बावड़ियों के नाम से पहचाना जाता था। इनमें से कई तो राजा महाराजाओं व समाज सेवियों ने लाखों रुपए खर्च कर जनता जनार्दन के लिए बनवाए थे, जिनकी खूबसूरती आज भी विद्यमान है। कई बावड़ियां तो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि लोग वहां पर तफरी करने के लिए परिवार के साथ आया करते थे, लेकिन शनि शनि इन पर लोगों की नजर पड़ती चली गई और ये अतिक्रमण का शिकार हो गई। अब जिला कलेक्टर व निगम प्रशासन उनको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जुट गया है। आइए हम आपको बताते हैं शहर की कुछ कुएं बावड़ियों के विषय में जिन पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया गया है। पटेल नगर, रामनवमी के दिन पटेल नगर में हुए हादसे के बाद में महापौर, कलेक्टर, जिला प्रशासन और निगम ने एक हाई पावर कमेटी गठित कर उसका बैठक ली थी, जिसके बाद में त्वरित कार्रवाई महापौर के द्वारा की जा रही है, जिसमें निगम के अधिकारियों द्वारा जहां पर भी कुएं हैं उन कुओं के ऊपर डली हुई स्लैब या कोई अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अभी द्वारका गार्डन के अंदर बने हुए स्लैब को हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची है और कुएं के ऊपर जो स्लैब डला है उसे हटाकर, स्लैब को हटाकर निश्चित कार्रवाई की जा रही है। आइए हम बात करते हैं निगम के ही एक अधिकारी से, जिनके द्वारा यह स्लैब हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यदि द्वारका गार्डन के मालिक स्वयं अगर इसको नहीं हटाते तो इसको सील कर निगम बड़ी कार्रवाई करने के मूड में था। सर, किस तरीके की कार्रवाई ये द्वारका गार्डन पे की गई? जी, मॉर्निंग में हम लोग को न्यूज़ मिली यहाँ पे कि ये कुआं है, वह उसके ऊपर स्लैब डाल के इसके ऊपर मंच बनाया था। तो जैसे हमको सूचना मिली हम लोग आए अपनी टीम को लेके और हम लोग आए थे कि इसके अंदर इसको सील किया जाए और इनको बताया कि ये कुएं की जो पूरी स्लैब है आप लोग स्वयं अपने स्तर पर हटाओ। इनको 2 घंटे का समय दिया था, 2 घंटे के अंदर इनकी टीम आ गई है, पूरी ब्रेकर्स भी चालन कर दिए हैं। 2 घंटे में ये नहीं करते तो हम लोग इसको बिल्कुल सील करने के उसमें थे। ऐसे कितने सर आपके क्षेत्र के अंदर कुएं बावड़ियाँ हैं जिनके ऊपर कब्जे किए हुए हैं और उनके ऊपर आप त्वरित कार्रवाई करेंगे? जैसे सूचना मिलती जा रही है, अभी हमको 629 कुओं की लिस्ट मिली थी जो हमारे आइडेंटिफाई हैं, तो उनको हम लोग एक एक जाके वेरीफाई कर रहे हैं और जहाँ पर भी स्लैब के ऊपर जैसे कुएं के ऊपर स्लैब डाल के कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं या मंदिर बने हैं या अन्य स्ट्रक्चर बने हैं तो उनको हम हटाने के लिए नोटिस भी दे रहे हैं और तत्काल हटाने के लिए उनको सूचित कर रहे हैं। द्वारका गार्डन में जो कार्रवाई करी है आपके द्वारा और उसके अलावा अभी आप कहाँ कहाँ और कार्रवाई करेंगे? क्योंकि महापौर का एक हाई पावर कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जितने भी गार्डन और ये सब चीज़ें इनको हटाई जाएगी, तो ऐसे कुओं पर कितने कुएँ हैं जो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं अभी? मेरे जोन नंबर 13 के अंदर 80 से 90 कुएँ आ रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 अभी आइडेंटिफाई किए हैं जिनके ऊपर से स्लैब डल के मंदिर के अंदर ये किसी जगह उपयोग किया रहा है, आवागमन का रास्ता यूज़ हो रहा है या अन्य चीज़ों में उपयोग हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जितने भी कुएं बावड़ियों पर हुए कब्जे हैं, दूसरा हादसा का इंतज़ार न करते हुए निगम ने सीधे तौर पर ऐसे कुओं को आइडेंटिफाई किया हुआ है। ऐसे कुएं बावड़ियों पर त्वरित कार्रवाई निगम द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं शैलेंद्र कश्यप, इंदौर। सर बताएं सर, ये आपकी एक शिकायत थी यहाँ पर कुएं के पास में आपने कब्जा कर रखा है और कुएं के ऊपर इस तरीके की दुकान और ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्लासेस पहले तो नहीं चल रही हैं और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो कुआं है, यहाँ के आसपास बहुत गंदगी हुआ करती थी। लोग जो कचरा ला के फेंकते थे, शराबी आके यहाँ पे बैठते थे। तो स्वच्छता के दृष्टिकोण से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो है व्यवस्थित इसकी फेंसिंग करके और फ्लैक्स लगाएं ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे ये जगह। और यहाँ पे उसके बाद ये सब जब किया तो गंदगी यहाँ की ख़त्म हुई और साफ़ सफाई यहाँ पर हो सकी है। और इसके अलावा रही बात कुएं के ऊपर की, तो कुएं के ऊपर जो भी जगह यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यर्थ का सामान रखा हुआ है और किसी प्रकार का स्टूडेंट से उस कुएं की जगह का कोई रिलेशन नहीं है। सर, पास में आपके क्लास लगती है यहाँ? जी हाँ, जी हाँ, पास में एक हॉल है कुएं के पास में, लेकिन वो हॉल में एक पहले तो कुएं से अलग है
और दूसरी बात वहाँ पर क्लासेस वर्तमान में नहीं चल रही हैं। पहले चला करती थी, मतलब लॉकडाउन से पहले वो हॉल लिया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में जो है स्टूडेंट की संख्या बहुत कम होने की वजह से ये हॉल बंद ही है, यहाँ पर क्लासेस नहीं चलती हैं। सर, आपके क्लास के एक्चुअल ठीक सामने कुआं है। जी हाँ। तो उसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पर भारी तादाद में आपकी क्लास पे आते हैं। जी। तो इतना बड़ा हादसा आप भी देख चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरीके के हादसे को लेकर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई करती है। तो थोड़ा सा बच्चे अपने सुरक्षित रहें। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो फेंसिंग है वो अपन ने इसी दृष्टिकोण से करवाई, और ये फ्लैक्स जो लगवाए वो इसी दृष्टिकोण से ऊंचे ऊंचे फ्लैक्स लगवाए, ताकि स्टूडेंट जो हैं उनको पता रहे कि इधर जो है अपने को नहीं जाना है, इधर गलत चीज़ जो है कुआं है। इसके अलावा नगर निगम को खुद को भी आपने कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं किया हुआ है, कोई नोट भी नहीं लगा रखा है यहाँ पे जी कि ये यहाँ पर कुआं है, यहाँ पर सिर्फ आपका फ्लैक्स लगा हुआ है। जी हाँ, तो नोटिफिकेशन हम लगवा देंगे। अगर जैसे है ऐसा आप कह रहे हैं तो नोटिफिकेशन करवा देंगे कि यहाँ पर जो है कुआं है और सब लोग सावधानी से यहाँ पर रहें। और इसके अलावा जो है और भी सावधानियाँ जो नगर निगम हमें बताएगा उस तरह की सावधानियाँ कर लेंगे। पटेल नगर की घटना के बाद लगातार ऐसे मंदिरों और आसपास के कुओं को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। अभी किस जगह का पॉइंट आपको मिला था और ये किसने बताया था और किस तरीके से इसके हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया? ये जगह गडरा खेड़ी जगह है जहाँ श्याम खाटू मंदिर है, उसके आगे फुटपाथ पे ये कुआं बना था, कुएं को ढका गया था। मंदिर प्रबंधन ने बहुत खुद सहयोग किया और जो स्टेयर्स थी खुद हटा ली, एक दीवार थी हटाई गई, उसके बाद एक गुमटी हटाई गई। अब हमने इसको पूरा खोल दिया है। अब शीघ्र ही ठेकेदार को बुला के आज से हम इसका काम चालू करा के पैरापेट वाल बना देंगे ताकि सुरक्षित रहे और ये एक जो पानी का सोर्स है वो भी जीवित रहेगा। ये मुहिम सर्वे करके निगम एक एक चरणबद्ध कर रहा है और इसे चिन्हित करके इस पर कार्रवाई चलेगी। सर, इस क्षेत्र में ऐसे कितने कुएं और बावड़ियां हैं जो कि हम लोग अतिक्रमण मुक्त करने वाले हैं? अभी लगातार इस बारे में सर्वे हो रहा है और सर्वे करके इसे चिन्हित की जा रही चीज़ें और कमिश्नर मैडम के निर्देश पे चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई हो रही है। अभी कितने चिन्हित कुएं मिले हैं या बावड़ियां मिली हैं? अभी डेटा तो मेरे पास नहीं है, पर जैसे आज 4-5 जगह कुछ कार्रवाई हुई है, ऐसे लगभग क्रम से कार्रवाई होगी, ऐसा तय किया जा रहा है। सर, आपका नाम और पद बता दें। मैं अभय राजन गांवकर, एडिशनल कमिश्नर नगर निगम। गौरतलब है कि पिछले दिनों पटेल नगर में बावड़ी पर बने मंदिर पर हवन के दौरान हादसा होने से 36 निरपराध लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस हादसे से पूरा शहर कांप गया था और इसकी गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंची थी और उन्होंने भी इस पर शोक प्रकट किया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और ताबड़तोड़ उनको अतिक्रमण मुक्त कर उनकी साफ सफाई करना शुरू कर दिया। केसरबाग की ऐतिहासिक बावड़ी को भी कलेक्टर इलैयाराजा ने सफाई करने के निर्देश दिए हैं। जहां एक और इंदौर में गर्मियों में पानी की कमी के लिए निगम को कोसा जाता है, वहीं इस तरह के जल स्रोतों से इस समस्या को काफी हद तक हल किया जा सकता है, क्योंकि हर क्षेत्र में कुएं और बावड़ियों की संख्यात्मक रूप से अच्छी स्थिति बनी हुई है। अतिक्रमण हटने के बाद ऐसी कई कुएं बावड़ियां सामने आएंगी जिनका उपयोग जनता के लिए किया जा सकेगा।